ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਫੋਰਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕੱਢਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ। ठीक है, कर्व मेरी जी आप सच इस वेले लैके चलिए तो आप ट्रायंगल कंसीडर कर ली, हाफ इंटू बेस, बेस मेरा डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाओ और परपेंडिकुलर मेरे को जो फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाओ, बट एक्स इंटू एफ सानू पता जो वा एक्स इंटू एफ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे को वर्क डिफाइन कर दी है। इसलिए जो तुम वर्क डन करते पे तो बेसिकली ग्राफ का एरिया कट दो, एरिया मैनू उस मूवमेंट से वर्क डिफाइन कर देगा। उन्हें इसे चीज नू एसएच दस दिता कि जे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लईए, ग्राफ आ ना लैके मान लो मेरे को ग्राफ जरा कुछ इस वे ना डिफाइन करदा, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ कर्व बनी है बेटा, यानी इस वे ना फोर्स जेडी वो वेरी करदी है ते जे तुसी एदा वर्क डन कैलकुलेट करना तो की करिए, वो कहना जी ऑलवेज कैलकुलेटेड अ वेरी स्मॉल इंटरवल, तुसी एक बहुत छोटा जिहा एसएच डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल ले लो जिन्ने पोर्शन दे अंदर असी ये मान के चलिए कि भी फोर्स ऑलमोस्ट इस पोर्शन च कांस्टेंट है, यानी ਇਹਦਾ एक स्मॉल एलिमेंट लवांगा, इस कर्व ਦਾ एक स्मॉल एलिमेंट लवांगा ਜਿਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫੋਰਸ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੱਢਾਂ, इस स्ट्रिप का मैं वर्क कढ़ना ते इस स्ट्रिप का वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होएगा, ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट ਅਸੀਂ मान ली dx ਆ, ਇਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट एस सच मान ली अपने को इन्ने पोर्शन दी आ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेरी dx आ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ F ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ we know that ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ dw ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬੋਡੀ F ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ F dx ਆ ਜੂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, फिर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ XA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ XB ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ X1 ਤੋਂ X2 ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ X1 ਹੋਗੀ, ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ X2 ਹੋਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਕੱਢ ਕੇ इदां दे सारे स्मॉल सैगमेंट इकट्ठे करने हैं तो असीं कहने जी इनू क्या करो, इहदी समेशन कर दिओ, जे ये सारे सैगमेंट कंटीन्यूड मैनर च आओगे, जे सारे सैगमेंट मेरे जिहड़े ने वो कंटीन्यूटी च आओगे, फिर असीं टोटल करना तो असीं वर्ड यूज करदे इंटीग्रेट कर दो। क्या गल समझ आ रही बेटा? इन्नी गल समझ लगदी पई जो दसदा पिया? यस सर। यस सर। देखो जे इन्ना भैड़ा रिस्पॉन्ड करूंगे, ठीक है जी, जोश है ही नहीं आवाज च किसी दी, कोई समझ लगदी पई? यस यस सर। जोश जिहा दिखाया करो, मैनू भी लगे कि भी हाँ न्याणिਆਂ ਨੂੰ पढ़ा रहा वां। यस सर। हाँ ठीक है, पर हर बारी नहीं। हाँ जी, सो अब तो जेड़ा अपने को पार्ट आएगा दैट विल डिफाइन द वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जे इनू मैं एस एच dw1 मान लवां, इनू f dx1 मान लवां, ते दूजी बारी मैं वर्क दी वैल्यू dw2 फेर कटा f dx2 लगा के, फिर dw3 दी वैल्यू कढीए f dx3 लगा के, वो कहंदा एक स्मॉल सैगमेंट दा कढ के जे असीं इदां दे सारे स्मॉल वर्क इकट्ठे कर दईए ते मेरे कोल एस एच इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन तक दा टोटल वर्क आजू। यस सर। ओनू अपन सिंपली आ कहने पे देयरफॉर जे टोटल वर्क डिफाइन करना, देयरफॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम XA टू XB, ठीक है, जे अपन टोटल वर्क करना XA पोजीशन तो लेके XB पोजीशन तक, कहना जी अप्लाई समेशन और इंटीग्रेशन, आप दोनों वर्ड ऐसा च देने पे, जे तुसी सारे दे सारे स्मॉल एलिमेंट जेडे आ एक कंटीन्यूटी च लाओगे,
ठीक है, ये डिस्क्रीट वखरे वखरे ना होके सारे कंटिन्यूटी दे विच गिन के चलूंगा ते फिर असी टोटल इंटीग्रेशन ना कढ दीदा ते जे मैं सारे एसएच सैगमेंट जिहड़े बनदे वे स्मॉल एलिमेंट एक दूजे तो वखरे गिन के चलना फिर असी कहने जी टोटल समेशन ना कढ दिओ ਇਹਦਾ मतलब ये होएगा देयरफॉर आप इहनू लिखना होवे ते इदां लिख दांगे W इक्वल टू समेशन ऑफ अ DW यानी जिन्ने भी DW वाले स्मॉल कंपोनेंट आए आ उन्हें सारे दी सम टोटल लिख दियो ठीक है इक्वल टू इधरले पासे लिखा तो समेशन ऑफ F into DX लिख लो ठीक है और इधरों DX सेगमेंट कित्थों लेना शुरू कीता सी XA तो फाइनल सेगमेंट कितने तक है XB तक यानी ਇਹਦੀ लिमिट मैं XA to XB लिख दूंगा और जे इनो इंटीग्रेशन च लिखना ते इसे चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦੋ W equal to इंटीग्रेशन ऑफ DW ठीक है और इथे भी इंटीग्रेशन आ जाओ इथे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा फ्रॉम XA to इनिशियल पोजीशन XA to फाइनल पोजीशन XB F into DX यानी आ जेड़ा आप लिख के दिखाने पे ये सिर्फ ये दसदे पे कि जे फोर्स वेरिएबल नेचर दी हुई ते तुसी जदों ओदा वर्क कैलकुलेट करना वा ते जेड़ा ग्राफ दा एरिया होएगा वो मेरा नेटवर्क आ जाएगा इनो इतो लास्ट ये लिख सकदे हो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एडी सेम चीज इथे लिख दो जिन्ना भी तुसी इनो सॉल्व करदे हो इनो कर्व दे अंडर जिन्ना एरिया होएगा वो थोड़ा एसएच सिस्टम दा उस एसएच मेरा वर्क जेड़ा ओनु डिफाइन कर देगा क्या आ गल समझ आई बच्चे Yes, sir. मैं फिर लास्ट Yes, sir. ये टॉपिक एसएच पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੋਰਸ ਵਰਸਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਤੋਂ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਵਰਕ with their examples फिर अपने को आ गया कि भी वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स आ गया फिर अपने को ऐसा कंजर्वेटिव ते नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ गई क्या इतनी गल क्लियर है पहले सारी Yes, sir. Yes, sir. इथे Yes, sir. काम जेड़ा अपना हैगा ये बेटा वर्क वाला पोर्शन आ इस तो अगे जेड़ा हुन शुरू होना ठीक है वो अपने को ऐसा जेड़ा वा वो पावर ते एनर्जी वाला पोर्शन शुरू होएगा ये तीन कंप्लीट होने ते फिर अपने को एसएच कोलिजन वाला पार्ट चलना वा इथे रोक रहा ठीक है जी ये तो नवा टॉपिक आप एसएच नेक्स्ट क्लास से शुरू करांगे पर कल टेस्ट होएगा ठीक है जी।